मायूस मत होइए दोस्तों, जहां नहीं जीत पाए हैं वहां का भी ख्याल हम रखेंगे। 2 आदमी काफी हैं, आप चिंता ना करिए। जिंदाबाद। क्यों चिंता कर रहे हो? हम सब सक्षम हैं, हम जानते हैं पिछली बार हमारे पास एक ही थी, लेकिन तब भी चंबा की आवाज जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में गूंजती थी और हिमाचल प्रदेश के हर कोने तक जाती थी। और अब तो हम 2-2 हैं, 2-2 हैं और ये 2 कोई कम नहीं है। अरे हम 5-5, 6-6 बार के विधायक हैं और जो पहली बार बने हैं वो भी पहली बार के नहीं हैं। ये खुद नहीं बनना चाहे वो अलग बात है, नहीं तो आज तक ये तीसरी बार विधायक होते। और अभी खन्ना जी आप चिंता ना करिए, आप भी बनेंगे, बहुत जल्दी बनेंगे। और भरमौर और बनीखेत से तो पहले से ही विधायक से कम नेता नहीं है। सारा तजुर्बा है इनके पास सियासत का, और जो वहां पर विधायक हैं वो हैं या ना हैं के बराबर ही साबित होंगे, ऐसा मैं जानता हूं। इसलिए आप सब निश्चिंत हो जाओ। आपने जो करना था, जो मेहनत करनी थी, जहां कमी रह गई है कोई बात नहीं, लेकिन ये जिम्मेवारी अब हमारी 40 व्यक्तियों के ऊपर आई है। हम इस जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे और कहीं किसी को महसूस नहीं होगा कि कहीं जो है हमको जो सत्ता जो हमने प्राप्त की है उससे जो लाभ हमको मिलना चाहिए उस लाभ से हम वंचित हुए हैं, ऐसा आपको किसी को महसूस नहीं होगा। अरे 40 लोग हैं हम और बहुत एक्सपीरियंस हैं, 6-6 टर्म के हैं, 5-5 टर्म के हैं, 4-4 टर्म के हैं, 10-11 लोग, हमारे 12 लोग जो हैं पहली टर्म के हैं, लेकिन पॉलिटिकली दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काम किया है, अध्यक्ष रहे हैं, पीसीसी के ऑफिस बेरर रहे हैं, चाहे वो विधायक पहली बार बने हैं, लेकिन दे आर मच मोर एक्सपीरियंस देन एनी अदर पर्सन। इसलिए 40 के 40 लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है पूरी तरह से हम विधानसभा में घेर के रखेंगे, ऐसा मैं आपको कहना चाहूंगा। अभी संजय जी आप तो बहुत जल्दी कर रहे, मैं तो आना नहीं चाह रहा था। अभी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये मायूस इसलिए है कि कब मंत्रिमंडल बनेगा। अरे ये इसलिए मायूस है कि 20 दिन मंत्रिमंडल ना गठन हो और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है प्रचार करना शुरू कर ले। उनको बहुत जल्दी लग गई है, शायद उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके जो जमीन उनके पांव के तले से खिसकी है, कुर्सी उनके नीचे से गई है, अब वो जो सत्ता उनके दिमाग में चढ़ी है वो अभी उतर नहीं रही है और ये सोच रहे हैं कि कहीं इन 40 आदमियों को जो है हम किसी ना किसी प्रकार धोखा देकर दोबारा से सत्ता में आसीन हो, और इस प्रकार का प्रचार प्रसार वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से उनको ये चेतावनी दे रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है चट्टान की तरह है और आपका कोई भी प्रयास जो है इसको जो है कहीं भी किसी भी तरीके से जो है इस सरकार को जो है आप किसी भी तरीके से पीछे नहीं कर सकते। मैं जानता हूं हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उन्होंने संगठन को चलाया है और हिमाचल प्रदेश कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेवारी है उनको दी है
और उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेवारी आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी को मिली है। ये दोनों व्यक्ति, एक 5 बार के विधायक, दूसरे 4थी बार के विधायक, संगठन में अनेकों पदों पर काम करने वाले, ये अपने आप में पूरी तरह से परिपक्व हैं और इन्होंने साबित भी कर दिया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 दिनों में साबित कर दिया है, जो भूतो न भविष्यति। अरे हिमाचल प्रदेश में जहां नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा था, वो जो हमारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है हमीरपुर में, जहां से पेपर लीक हो रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साजिश की वजह से हो रहे थे, उनके दरबारा कुड़ाए जा रहे थे, अपने चहेतों को नौकरियां बांटी जा रही थी, उस चयन बोर्ड को पकड़ने में अगर कोई जो है सफल हुआ है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का बनी हुए। अरे पहली बार जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सस्पेंड हुआ है इतिहास में, और वो अपने काले कारनामों की वजह से हुआ है। ये जो पिछले 5 वर्षों में भाई भतीजावाद और जिस प्रकार से अपने चहेतों को नौकरियां दी गई हैं, ये पूरी छानबीन जो है कांग्रेस सरकार करेगी, ऐसा मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको कहना चाहूंगा। मैं जानता हूं पंचायतों के अंदर बहुत घोटाले हैं, मैं जानता हूं हर चुनाव क्षेत्र के अंदर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, वहां बहुत ज्यादा जो है अनियमितताएं हुई हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं, संजय जी यहां से जाएंगे, वहां से जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा, और जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे, सरकार जो है पहला जो कैबिनेट होगा उसी में निर्णय लेकर जो है जहां जहां से जिन हमारे जो अभी बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन जिनको डी नोटिफाई किया है, जो फंक्शनल नहीं हुए थे, ना वहां पोस्ट थी, और दूसरे संस्थानों से बदल कर कर्मचारियों को वहां लगाकर जो पहले के संस्थान थे, उसमें भी अध्यापकों की, अन्य जो हमारे अधिकारी हैं, उनकी कमी पैदा हुई और 3-3.5 हजार करोड़ की लायबिलिटी जो है प्रदेश सरकार के ऊपर पैदा पूर्व सरकार के द्वारा हुई। और इसीलिए वो सारे संस्थान जो है अभी जो रिव्यू में आए हैं, जो निरस्त हुए हैं, लेकिन जहां जहां उपयुक्त होगा, जहां जहां जरूरी होगा, जहां जहां जो है चुनाव क्षेत्र की जनता की मांग होगी और उनकी आवश्यकता होगी, वो संस्थान दोबारा से बहाल कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी, ऐसा विश्वास मैं आपको इस मंच के माध्यम से देना चाहूंगा। साथियों, ये जो बातें अभी सरकार के ऊपर मैं बोलूं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन संजय जी आए हैं यहाँ पर हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा का अगला जो चरण है वो हाथ से हाथ जोड़ो का ये कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत जो है, जिसका उल्लेख जो है बहुत पूरी तरह से आदरणीय संजय जी करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि आदरणीय राहुल जी ने जब से देश के अंदर भारत जोड़ो की यात्रा की शुरुआत की है, हमारे राजनीतिक विरोधी परेशान हैं और बहुत परेशान हैं। अब उनका टोटल टारगेट और फोकस जो है वो कांग्रेस पार्टी हो गई है। और हम भी चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के मुंह से जो है कांग्रेस की ही चर्चा हो, ये हम भी चाहते थे। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आदरणीय राहुल गांधी जी ने की। और आपने देखा होगा अभी बेंगलोर में अभी चुनाव है और अमित शाह जी वहां गए और उन्होंने जो है मात्र एक टारगेट जो है कांग्रेस पार्टी वहां रखा। अरे देश की जनता जानती है अमित शाह जी भ्रष्टाचारी कौन है। देश की जनता जानती है कि आपने पिछले 8 वर्षों में, अपने 8 वर्षों के इस कार्यकाल में देश को खंडित किया है, देश की एकता और अखंडता को आपने तोड़ा है। यह हिंदुस्तान की जनता जानती है। इसीलिए लाखों की तादाद में लोग जो है भारत जोड़ो यात्रा में आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो ये देश विरोधी नीतियां हैं, एकता और अखंडता के खिलाफ जो धार्मिक उन्माद आप पैदा करते हैं, भाई और भाई को लड़वाने का आप प्रयास करते हैं, बेरोजगारों के साथ जो आपने अन्याय किया है, आप 2 करोड़ नौकरियां देने वाले
केंद्र में बैठे हुए आपको 7-8 साल हो गए, अब तो 2024 में जो है चुनाव होगा, लेकिन आप बताएं आपने देश के कितने नौजवानों को रोजगार दिया है? आपने देश का जो विकास है वो कहां किया, ये हम जानना चाहते हैं। अच्छे अच्छे संस्थान आपने बेच दिए, आपको तो हैरानी होगी और मुझे भी हैरानी हुई। अभी मैं एक रिव्यू में बैठा था, NHPC जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है देश के रेवेन्यू में देती थी, प्रदेश को भी उसका कुछ हिस्सा मिलता था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी आपने आउटसोर्स कर दी है, वो भी आपने उन उद्योगपतियों के हवाले कर दी है। अरे आप पैसा लगाते हैं और उस जो है उस ऑफिस को आप बनाते हैं, उसके बाद आप उसको जो है आउटसोर्स कर देते हैं। ये देश के साथ आपने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है और 2024 में देश की जनता आपको जो है इसकी सजा देगी। आज आपने बयान जो है उद्धव ठाकरे का आपने भी देखा हो, तो इसलिए दोस्तों कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी 15-20 दिन का समय हुआ है और अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाने दीजिए, उसके बाद हम सब जो है मिलकर जो है हर चुनाव क्षेत्र में दौरा करेंगे और दौरा ही नहीं करेंगे लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबका जो है इमदाद भी करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देना चाहूंगा।